हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा था। बहुत सारे लोगों को जो है आज का एपिसोड मन भाया, खासकर मान के जो फैंस हैं उनको। तो आज के एपिसोड के ऊपर चर्चा करते हैं। आपने जो अपने विचार भेजे हैं उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो सुनते हैं सबसे पहले एबी जी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर और मेरे सब दोस्त, नमस्ते सबको। धन्यवाद मेरा दोस्त मुझे मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए, और नवीन सर आपका फीडबैक देने के लिए धन्यवाद। आज का एपिसोड बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा, स्पेशली अनुज और अनुपमा के सीन। तो शुरू होती है डांस से। अनुपमा तपीश डांस करते हैं। वो सीन बहुत अच्छा था कि मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ दोनों नाच रहे। डिम्पी भी नाच रही थी पहले। उससे पहले सब अनुपमा मेहंदी पीस रही थी एंड वो सॉन्ग वो भी डांस कर रहे। फिर टपीश आता है, टपीश भी डांस करता है। बहुत अच्छा वेडिंग का सेलिब्रेशंस चल रहा है। लेकिन वनराज जब मेहंदी लगाते हैं डिम्पी, वनराज शैतान है, एकदम शैतान, नंबर 1 शैतान। कितना डिवियस है। ऐसा इंसान अगर रियल लाइफ में होता है तो हम लोग उसको साइको बोलते हैं। तो वो मेहंदी ख़राब करने के लिए फूल फेंकता है डिम्पी के हाथ पे जब तपिश का नाम लगता है। तो फिर अनुपमा डिम्पी बहुत ये सैड होती है। मुझे थोड़ी सर्दी है इसलिए मेरा आइज़ भी थोड़ा पानी आ रहा है मेरा आँखों से। तो बाकी मैं ठीक हूँ। वो मैं थोड़ा ऑयल लगाया मेरे सर को क्योंकि सर दुख रहा था, तो उससे मेरा आँख जल रहा था। तो मैं बोल रही थी कि डिम्पी जब मेहंदी लगाए तो वनराज इतना शैतान, वनराज वो फूल फेंकता है मेहंदी के ऊपर ताकि वो ख़राब हो जाए और टीटू का नाम उस पर नहीं लिखे। फिर डिम्पी घबरा जाती है और अनुपमा फिर बोलती है कि डोंट वरी, और वो ठीक कर देती है अच्छा डिज़ाइन के साथ। एंड फिर वो वनराज को कन्फ्रंट करती है अनुपमा और बोलती है हाउ डेयर यू, क्यों ऐसा किया, मुझे पता है कि तूने ऐसा फूल फेंका ख़राब करने के लिए, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें डिम्पी, और प्लीज़ उनका खुशी मत छीनो। तो अच्छा है अभी वनराज को पूरा सामना करना पड़ेगा। देविका, अनुज और अनुपमा तीनों के तीनों उसके ऊपर अभी बैठने वाला है और उसका पूरा बैटरी डाउन होने वाला है जल्दी वनराज का, क्योंकि तीनों की पावर इतना हाई है, अनुज, अनुपमा और देविका, की वनराज का बैटरी तो चार्ज ही नहीं होगा उसका जो प्लान है। फिर अनुपमा ऑलमोस्ट बोल देती है कि उसको पता है कि वो टीटू के पास के बारे में कुछ पता है, लेकिन वो चुप रहती है और बोलती है कि नहीं अभी उसको नहीं बताना। फिर वो बोले कि वनराज को प्लीज़ बिहेव योर सेल्फ, शादी का ख़राब मत करो, डिम्पी की खुशी के बारे में सोचो। देन वनराज सोचता है कि अनुपमा को क्या पता चल गया क्या, फिर बोलता है नहीं वो ऐसे ही कुछ सोच रहे होंगे, अच्छा है कि उसको नहीं पता कि अनुपमा को पता है, फिर वो और चाल चलेगा। लेकिन मुझे उसका ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऐसा कोई फादर इन लॉ या फादर करते ही नहीं है। ये कैसा दिखा रहा है, ऐसा गंदा है, ये बहुत गंदा इंसान का बिहेवियर है। फिर फिर से जब तपिश आते हैं डांस करते हैं अनुपमा, वो बहुत अच्छा है। और फिर डांस करते करते अनुपमा अनुज के इसमें आर्म्स में, बाहों में गिर जाती है। वो बहुत अच्छा सॉन्ग प्ले करते हैं और वो फ्लावर्स उसका इसमें अटक जाता है एंड दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो ये हम मान फैंस के लिए ये बहुत खुशी का सीन था, बहुत अच्छा लगा। अनुपमा जब उसके बहाव में दोनों एक दूसरे को देखते, वनराज उधर अपना मुंह बंद ही नहीं रख सकता है, गाना गा रहा है, लेकिन जो गाना गा रहा है सही गाना गा रहा है।
फिर आद्या आती है गुस्से से, देखती है और निकालती है गुस्से में, फिर जाती है। देखो कितना उसको बेसिक मैनर्स भी नहीं सिखाया श्रुति ने। ये कौन बोलेगा कि ये अनुज की बेटी है। फिर अनुज सबको ग्रीट करता है, बाबूजी को अच्छा से, फिर उसको बोलना पड़ता है हाँ, कि ग्रीट करो, इतनी बड़ी हो गई, मैच्योर भी हो गई, सेंस नहीं है हाँ आद्या को ग्रीट करने के लिए एटलीस्ट एल्डर्स। फिर बा को भी अनुज ग्रीट करते हैं। फिर देविका गुस्सा करती है, देविका के बोलती है मेरे भी पैर पड़ो, वो अच्छा है दोस्त। और आद्या उधर भी देखती है कि ये कौन अभी नया आ गया। तो इसकी जो पॉजिटिवनेस है बहुत ख़राब है। या फिर जब सब ग्रीट करते हैं अनुज को और देविका गुस्सा करते हैं अनुज को, फिर हग करते हैं दोनों। एक बोलते हैं कि क्यों 5 साल की तूने नहीं किया, क्यों तूने नहीं किया, एंड देन वहाँ पे वनराज फिर से वो कुछ गाना गाता है टॉन्टिंग वे, लेकिन वो गाना अच्छा ही है। अनुपमा को थोड़ा टेंशन में रहती है। अनुपमा को फिर से वो पैनिक अटैक आती है, जो ट्रॉमा है कॉकरोच का। और मुझे थोड़ी 20% डाउट है मिसेस स्मिथ पे, क्योंकि फिर से वही सीन दिखाया कि वो चिल्ला रही है, प्लेट फेंकती है ट्रॉफी के ऊपर, जो क्रिटिक है। देन वो अनुज सब छोटे छोटे बच्चों से मिल रहे हैं, बहुत खुशी से गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन आद्या इतना जेलस हो रही है। ये ना बकवास है, इतना बच्चे ऐसा जेलस नहीं रहता है। ओके समझ में आता है कि ऑफन है, ऑफनेज से अडॉप्ट किया वगैरह, लेकिन फिर भी उसको ऐसा पॉजिटिवनेस नहीं रहना। क्या उसको क्या लगता है श्रुति से शादी करने के बाद श्रुति को अटेंशन नहीं चाहिए होगा अपने हस्बैंड से? हाँ, तो वो क्या बीच में जाके बैठेगी श्रुति के गोद में फर्स्ट नाइट पे? हाँ, ये बिल्कुल सही नहीं दिखा रहे। देन अनुपमा देख रही है और फिर घबरा जा रही है कि आद्या को अच्छा नहीं लग रहा है कि अनुज छोटे छोटे बच्चे को मिल रहा है। फिर देविका आती है, फिर देविका आके बोलते हैं क्या क्यों ऐसे बच्चे, अच्छा हुआ कि मेरे को बच्चा नहीं है, ऐसे बदतमीज़ बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। तो अच्छा हुआ अभी देविका उसको ठीक करेगी। तो देविका बोलती भी है तू माँ है लेकिन मैं मासी भी हूँ और बुआ भी हूँ, मैं इस नचड़ी आद्या को ठीक करूँगी। बदतमीज़ आद्या को कैसे ठीक करना, बहुत अच्छी है। अभी देविका उसको सीधा करेगी। फिर जाती है और उसको फोर्स करती है आद्या को मेहंदी के लिए, फिर मना करती है वो सब, लेकिन देविका उसको हैंडल करना जानती है। फिर अनुज अनुपमा को देखते और खुश हो जाता है। दोनों आँखों में बात कर रहे हैं। एंड फिर देविका उसको संभाल, खिंचल भी बोलती है आज कभी कभी बच्चों का ऐसे करना पड़ता है। देविका सही है। और प्रीकैप में ये दिखाते हैं कि जब मेहंदी लगा रहे हैं तो पूछते हैं हस्बैंड का नाम क्या है, लेकिन वो बोलती है सिर्फ सिंपल डिज़ाइन बनाओ, अनुपमा बोलती। फिर अंश आता है, बोलता है मैं लगाऊंगी। बच्चे छेड़ते उसको, लेकिन अंश लिख लेता है अनुज, लेकिन क्यों लिखा है अनुज पता नहीं। बट हमको तो सिग्नल मिल गया कि दोनों मान कपल मिलने वाला है। ये बहुत हैप्पी और ऑस्पिशियस साइन है। फिर भी देखेंगे क्या होता है, बिकॉज अनुज का नाम तो लिख लिया अनुपमा के नाम पे। आज के लिए इतना। नवीन सर, अंजू मैम, मैं आपको मिस कर रही हूँ। और महिमा जी बिलेटेड बर्थडे विशेस आपको। और मैं प्रे करती हूँ आप अच्छा से हेल्दी रही है और बहुत सारे जन्मदिन मुबारक। गुड नाइट ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभी जी। तो इतनी सर्दी जुकाम में भी आपने ये अपना वीडियो बना के हमको भेजा। वैसे मेरा भी वही हाल है। तो वनराज की बैटरी ज़रूर डाउन होगी, डेफिनेटली, और डाउन होगी कि बाद में चार्ज भी ना हो। और आद्या के ऊपर भी आपका गुस्सा जायज़ है और उम्मीद करते हैं कि देविका उसको सीधा कर पाए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड गुड मॉर्निंग नवीन सर जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अपनी बातों से पलटने वाले लोग खुद के भी सगे नहीं होते हैं। जीवन में थोड़ा सख्त होना भी ज़रूरी है, वरना लोग आपके अधिकार, चरित्र व आत्मसम्मान को पैरों तले रौंद देंगे। खुश इतना रहो साला दर्द भी आपसे जलने लगे। और महिमा जी, हैप्पी बर्थडे। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। मेहंदी अनुपमा के अलावा कोई नहीं पी सकता है भाई।
हम भाई बहुत परेशान हैं अनुपमा की इस हरकत से। सब डांस कर रहे हैं मस्ती में, काव्या किंजल 100 पीस हैं। काम करना तो इनको आता ही नहीं है। टीटू पास्ट के लिए सोच रहा है कि हमको बताना है। अनुपमा को स्टार शेफ ट्रॉफी याद आता है। किसी को भी अनुपमा की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है कि अनुपमा के मन में क्या चल रहा है। टीटू बताना चाहता है, तभी कबाब में हड्डी वनराज आ गया और नहीं बताने दिया। टीटू से देविका का इंट्रो कराया अनुपमा ने। अनुपमा की मस्ती से देविका की भी मस्ती कर रही है ऊंचा सुनने की। सब खुश, पर तोशु बात जले भुने जा रहे हैं। देविका की बात का जवाब वनराज कटाक्ष करके दे रहा है। अनुपमा वनराज की बातें समझ रही है। देविका ने सही कहा कि कम से कम अनुपमा रसोई से तो फुर्सत रहेगी, वरना हर फंक्शन में रसोई में ही नजर आती थी। अरे किसने कहा था अनुपमा हमेशा रसोई में ही घुसी रहो। शाह हाउस की औरतों को काम करना तो आता ही नहीं है, सिर्फ मेकअप करना और बातें बनाना आता है। हर बुरी नज़र वनराज की बचाना, सच कहा अनुपमा ने। उस पर वनराज को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। लो, वनराज ने फूल फेंक कर डिम्पी की मेहंदी खराब कर दी। पर शादी भी बचेगी, वनराज शाह होकर रहेगी। अनुपमा ने जाहिर कर दिया कि हमने देख लिया था, मेहंदी पर निशाना आपने ही लगाया था। तुम तो अनुपमा सबकी खुशियों का ध्यान रखती हो शाह हाउस में, तो तुमको क्या हासिल हुआ? तिरस्कार। वनराज को बहुत समझाना आता है। क्या कभी ऐसे अनुज को समझाया इन 5 सालों के बाद? नहीं, उससे मुंह फुलाया और छोटी को छोड़कर चल दी मैडम। वनराज अनुपमा के तेवर से परेशान। कहीं अनुपमा को कुछ पता तो नहीं है? बम तुम नहीं फोड़ोगे, तुम पर बम फूटेगा वनराज शाह, वो भी अनुपमा द्वारा। टीटू अनुपमा का डांस। वनराज 4 कोने का मुंह बना रहा है। छी वनराज शाह, तुम्हारी सोच पर तो शर्म आती है। और पाखी तोशु को अच्छा नहीं लग रहा है। लो आ गया अनुज, मज़ा आ गया सीन देखकर। वाह भाई, फूलों से घिर कर स्वागत, सब देख रहे हैं दोनों को। और वाह वनराज शाह, तुम्हारा गाना अच्छा लगा, दिल है कि मानता नहीं। और बाबूजी का बीच में बोलना, तभी दादी अम्मा का बीच में आकर फूलों को तोड़ना। आद्या फुंकार मार रही है। अनुपमा चिंता मत करो, वो खुश होकर ही जाएगी यहाँ से। और परी ने बताया, पता है आद्या फुई ने मुझे सेव किया था। आद्या को सब याद आता है, तभी ईशानी का कहना कि हम सुपर हीरो फुई बुलाएंगे। सब बच्चे खुश हो जाते हैं। अब आद्या डिम्पी अनुज का प्यार देख रही है। तोशु पाखी मुंह बनाए खड़े हैं। आप देविका अनुज और देविका की छेड़छाड़ अच्छी लगी। आद्या तो देखकर ही रह गई। मुच्छ वाले अंकल ने आद्या का वेलकम किया। अनुज का कहना अच्छा लगा, मेरे अलावा तुमको कोई निराश नहीं कर सकता, वनराज से कहा। और दूसरों को निराश करने का हुनर तुम में ही है वनराज शाह। अब अनुपमा अनुज को इशारा कर रही है कि चुप रहो, और आद्या दोनों के इशारे देख रही है। और श्रुति की जासूसी चालू है वहाँ आद्या से। अनुज चुप हो गया अनुपमा के इशारों से, और बा के मुँह से छोटी निकला। पर फिर उसने आद्या बोला, वनराज कितना गंदा इंसान है, कैसे चढ़ाता है अनुपमा को। मज़ा तो बहुत आने वाला है वनराज शाह। अनुज का परी को प्यार करना आद्या को अच्छा नहीं लगा। अनुज सब बच्चों को प्यार कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, आद्या को बहुत बुरा लग रहा है। अनुपमा कुछ कहने को थी अनुज से। अनु ने बताया, छोटी ने मुझे माफ़ नहीं किया है देविका से, अब देविका ही समझाएगी छोटी को। नक्चड़ी बेटी को कैसे सीधा करते हैं, अब मासी को झेलो आद्या। आद्या तेजी से बढ़ी थी अनुज की तरफ, पर देविका ने बीच में ही उसको रोक लिया। और देविका का इशारा अनु को, देखो अब मैं कैसे इसको सुधारती हूँ। अनुज खुश, अनुपमा भी खुश। और प्री कैप में देखा कि मेधी वाली ने अनुपमा से पति का नाम पूछा, तो अनुपमा परेशान हो गई। अंश आ गया कि दादी को मेहंदी मैं लगाऊंगा, और अनुपमा की मेहंदी लगाने और साफ साफ उसने अनुज लिख दिया। मज़ा आ गया ये देखकर। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया कुमदनी जी। वैसे मैं एक बात कहूँ, कई बार बुरा बुरा आदमी भी ना कोई गलती से कोई अच्छा काम कर जाता है। वनराज ने आज ऐसा ही कहा, जो को गाना उसने गाया ना वो बड़ा ही सही फिट बैठता था। और ऐसे ही गानों से, ऐसी सिचुएशन से बल्कि मान और करीब आएंगे। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू जी, नवीन जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत बहुत अच्छा लगा। आज अनुपमा का टीटू के साथ डांस करना बहुत ही बढ़िया था, फंटेस्टिक था। उधर टीटू का डिम्पी से बात करना
बट वनराज बीच में आ जाता है। उसके बाद अनुपमा और देविका का टीटू की टांग खिंचाई करना, वो भी सीन अच्छा लगा। बाद में देविका का बा से कहना कि थैंक यू, आपने कैटरिंग वालों को खाना बनाने के लिए कह दिया, नहीं तो हमेशा अनुपमा ही किचन में दिखती है। अनुपमा का हाथ जोड़कर कान्हा जी से कहना कि डिम्पी और टीटू की जोड़ी बनाए रखना, उन्हें बुरी नज़र से बचाना, बहुत अच्छा कहा। आज वनराज ने जो भी हरकत की फूल फेंक कर मेहंदी ख़राब करने की, वो भी कामयाब नहीं हो पाई, वो अनुपमा ने होने नहीं दी। उसका जवाब भी वनराज को अनुपमा से मिल ही गया, बट वनराज के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे ऐसा लगा कि अनुपमा को सब पता चल गया है। तुम ऐसे ही वनराज लगे रहो चीज़ों को बिगाड़ने में, अनुपमा संभाल ही लेगी। आज इस एपिसोड का सबसे अच्छा सीन, सुंदर सीन हमारे मान का था, जब अनु अपने अनुज की बाहों में आकर गिरती है। तब जो देखकर दिल को राहत मिली, सुकून मिला, दिल खुश हो गया। उस पर जो मान का फूलों की मालों में उलझना, वो तो बहुत ही बढ़िया था। और बाद में आद्या आ जाती है। आज वनराज का गाना गाकर दोनों को छेड़ना अच्छा था। उधर अनुपमा को भी छेड़ रहा था अकेले में गाना गाकर। उस पर अनुपमा वनराज की तरफ देखती है, बट जो हुआ सो हुआ। लवली मूवमेंट देखने को मिले, और क्या एंट्री हुई अनुज की। आद्या और अनुज का बाकी सबसे मिलना, जो आज परी का कहना कि आद्या फुई ने मुझे सेव किया था, तो सब बच्चे आद्या को सुपर हीरो फुई कहते हैं। बड़ा अच्छा लगा बच्चों को ऐसे देखकर। डिम्पी का आकर अनुज से कहना कि आप आ गए, अब पापा की कमी नहीं खलेगी। तो उधर देविका और अनुज को देखना, तो कैसे दोनों एक दूसरे को डांटते हैं, बहुत अच्छे लगे। इसे कहते हैं ट्रू फ्रेंड। बाद में अनुज और वनराज का एक दूसरे को बातें करना, एक दूसरे को छेड़ना, उससे सबसे अच्छा सीन मान का, जब अनुपमा अपने अनुज को आंखों ही आंखों में समझाती है। उधर आद्या देख लेती है अनुपमा को इशारे करते, तो उधर श्रुति का मैसेज आता है जानने के लिए कि क्या हो रहा है। देविका का आज अनुपमा से बात करना कि आद्या इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, ऐसी क्यों हो गई है, तो अनुपमा का कहना है कि उसने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। देविका ने आज जो भी माँ के बारे में कहा 100% सही कहा। बच्चों से प्यार करना अच्छी बात है, पर उन्हें डांटना भी ज़रूरी है। लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं, जैसे कि ये तीनों बिगड़े हुए हैं। और देविका ने जो आज आद्या के साथ किया, ऐसे ही मुझे लगता है कि देविका ही होगी जो इस आद्या की अकल टिकाने पर लेकर आएगी और इसे सच्चाई का आईना दिखाएगी। और बहुत हो गया इस आद्या का अपने माता पिता की बेइज्जती करना और बड़ों का अपमान करना। और मुझे पूरा यकीन है कि ये आद्या सुधर कर ही रहेगी। और रही बात श्रुति की, तो जब उसे पता चलेगा कि वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, अनुज और अनुपमा पास आ रहे हैं, उधर अनुपमा के हाथ में भी अनुज के नाम की मेहंदी लग चुकी है, वो देखेगी तो उसे 440 वॉट का झटका तो लगने वाला है। वो ये सब देख ही नहीं मुझे लगता पाएगी, इसलिए वो भी शायद इंडिया आ जाए। तब आएगा असली मज़ा देखने को, जब जहां आकर इस श्रुति को देविका टक्कर देगी। आज फिर से अनुपमा के हाथ में अनुज का नाम लिखना, ये कान्हा जी का ही इशारा है, जो हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए बने होते हैं, उन्हें कोई जुदा नहीं कर पाता। समर ने ही मान को मिलाया था। आज अंश के हाथों से अनुपमा को अनुज के नाम की मेहंदी लगना। होप जल्दी से मान मिल जाएं। बस थैंक यू अंजू जी, आज इतना ही कहना है। कुसुम जी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। बिल्कुल, क्या जबरदस्त एंट्री थी अनुज की, और अनुज का सबने स्वागत भी किया। और डिम्पी ने जो कहा कि अब आप आ गए हैं, पापा की कमी नहीं खलेगी, वो वनराज के मुंह पे जोरदार तमाचा था। थैंक यू आपका। अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू जी, नवीन जी, आप लोगों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम और मेरी सभी में प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, कल आपका वीडियो देखा था कि देविका ने आते ही बा और वनराज की बोलती बंद की, और एक वीडियो था आपका कि वनराज अब किस मुंह से मुंह दिखाएगा सबको, जब तोशु का सच सामने आएगा। और अभी एक वीडियो आपका देखा सवेरे कि कान्हा जी ने अंश के द्वारा समर का कान किया, और ये श्रुति तक बात पहुंचेगी तो श्रुति की नींद होगी हराम। ये वीडियो आपका सच में मुझे बहुत अच्छा लगा अंजू जी। जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं ना, वो मुझे इसीलिए सीरियल देखने का और भी थोड़ा सा मन होता है। और
दूसरा वीडियो देखा है कि ये देविका मासी लगाएगी नक्चड़ी आद्या की शान ठिकाने, उसकी बुद्धि को ठिकाने लगाएगी। ये वीडियो भी आपका बहुत अच्छा था। इसमें आपने बहुत अच्छे से बताया है कि बच्चों को प्यार के साथ साथ कभी कभी डांटना भी पड़ता है और कभी ये होना भी चाहिए। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज वनराज का अनुज अनुपमा के बारे में बोलना, डिम्पी टीटू के बीच में बोल, जब टीटू ये कह रहा था कि मुझे डिम्पी तुमसे कुछ बात करनी है, तो ये वनराज बीच में आ जाता है हर समय कबाब में हड्डी की तरह। और डिम्पी की मेहंदी में फूल मारकर मेहंदी बिगाड़ने की कोशिश करना, तो ये क्या ये पाखी के साथ ऐसा करेगा? अंजू जी, हो सके तो मेरा नवीन जी प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि ये वनराज क्या पाखी की शादी हो रही हो तो उसके साथ ऐसा करेगा? उसे भी तो अधिक पसंद नहीं था, पर पाखी की शादी का कोई फंक्शन नहीं बिगाड़ा। क्यों? कपाड़िया, अनुज कपाड़िया खर्चा कर रहा था इसीलिए। खैर, वनराज को तो कुछ कह ही नहीं सकते। और आज अनुपमा मेहंदी पीस रही है तो बात देखकर अनदेखा कैसे कर दिया। चलो अच्छा है, आज बा ने कैटरस वालों को बुलाया। देविका ने उसी समय उसको नेले पे दहला मार दिया कि बा अच्छा हुआ आपने कैटरस वाले को बुलाया, वरना तो बेचारी अनु कोई फंक्शन में रहती ही नहीं थी, खाना बनाने में किचन में ही रहती थी। हमेशा तीज त्योहार पे हर समय अनुपमा को हाउस में किचन में काम करते हुए ही देखा गया है। वो कभी उसके फंक्शन एंजॉय तो कर ही नहीं पाती थी। आज के एपिसोड में टीटू अनुपमा का डांस अच्छा लगा। उसी समय अनुपमा गिरने वाली थी तो फूलों की लड़ियों के बीच में अनुपमा फंस गए और आद्या ने बड़ी बदतमीजी से उन एक ही झटके में फूलों की लड़ियों को हटा दिया, जो अनुज अनुपमा मिलकर नहीं कर पा रहे थे। और अंजू जी, मैंने अभी आपका लाइव का आखिरी का वो देखा सीन, तो और उसमें टॉपिक देखा कि वनराज को अब पता चलेगा, क्योंकि अनुज को भी पता है तोशु के कांड के बारे में। तो वो जो उसमें आपने एक्सप्लेन किया कि फ़ोन के माध्यम से उसके फ़ोन से कांटेक्ट चल ही रहे हैं, तो वो पता कर ही लेगा कि ये सब तोशु ने किया है। जो तोशु दो मुंह वाला और वैसे बात करता है, तो अब वनराज के पीछे छुप कर बैठना, सपेरा का बेटा, नाक का बेटा, नाक फनी, ये तोशु को तो पता नहीं कितनी गालियां पड़नी चाहिए। और आजकल पाखी को एक भी डायलॉग नहीं मिल रहे, सिर्फ मोबाइल में चैटिंग करती रहती है, पता नहीं किससे। ये हमेशा इसके हाथ में मोबाइल ही रहता है। और आज सबकी मजाक मस्ती सब अच्छा लगा। और अंश ने अनुपमा के हाथ में मेहंदी लगाने के लिए अनुज का नाम लिख दिया। उसमें भी आद्या का चढ़ना, और देविका ने कहा कि मैं तुम्हें मेहंदी लगा दूंगी, और बच्चों को इसी तरह से सुधारा जाता है ये। और किंजल ने भी कहा मम्मी कुछ नहीं, देविका मासी संभाल लेगी, आप चिंता मत करो। और अनुज ने उसी समय इशारे से अनुपमा से पूछा, तो अनुपमा ने कह दिया कि नहीं, वो मेहंदी लगाना चाहे के लिए लेगी। अनुपमा अपने बच्चों को जिस हद से डांट देती है, वो आद्या के लिए इतनी डरती क्यों है? क्या अनुज ने कभी इसे इस तरह की आज़ादी नहीं दी है कि तुम आद्या के साथ भी वही व्यवहार करो जो तुम अपने बच्चों के साथ? आज मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, मैं नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं बोलने के लिए मजबूर हो गई कि अनुपमा आद्या के साथ उस हक से नहीं बोल पाती कि जहाँ आद्या की गलती है, बदतमीजी है। अनुपमा अपने बच्चों को जिस तरह से डांटती है, तो वो हक मिला ही नहीं है शायद कभी अनुपमा को आद्या के लिए। खैर, और ये बदतमीज़ लड़की, आज ये सब बच्चों को देखकर जेलसी हो रही है उसको। तभी परी ने उसकी तारीफ़ की कि इन्होंने हमारे स्कूल में जो शूट आउट हुआ था उसमें मुझे बचाया था, और उसी समय आद्या को याद आ रहा है। तो ये आद्या पुई, आप हमारी सुपर मैन फुई हो, ऐसा कह के बच्चों ने उसे बुलाया, तब भी मुंह बिगाड़ना। अरे आद्या बेटा, शादी में आई है, थोड़ा सा मुंह तो अच्छा रख कि फ़ोटो बिगड़ जाएगी। बा आपकी भी, आप हर बात में मुंह बिगाड़ती रहती है, और फ़ोटो कहीं सब बिगड़ जाएगी। और वनराज का ये टीटू और डिम्पी के बीच में आके बोलना,
कि वो बॉम्ब विस्फोट तो पहले मैं ही करूँगा, ना ही अनुपमा, ना ही तपिश ये इसको बताना चाहिए। पर वनराज ऐसे गिरोगे कि ओले सर मुंडवाते ही ओले पड़े, इस तरह की आपकी हालत होगी, क्योंकि आपका अभी सर तो टकला होगा ही होगा, क्योंकि अनुज को जब तोशु के बारे में सब कुछ पता चल रहा है तो अनुज अभी आपके तानों का जवाब नहीं दे रहा है। पर हाँ, उसने कह दिया है कि बदतमीजी में तुम्हारा स्टैंड सबसे ऊंचा है, मैं वहीं कहीं नहीं आता। और अनुपमा का चुप रहने का इशारा करने का, तो अनुज चुप हो गया। तो ये भी आद्या को अच्छा नहीं लगा, और हर एक एक मिनट में आद्या मैसेज कर रही है वो उसको, श्रुति को। श्रुति, उससे तो बेटर होता कि तुम यहाँ की ये नज़ारा देखती, तो तुम्हारे पेट पे कैसे सांप लौटते हमें भी देखना था। पर खैर, ये सीन हम मिस कर दिया। लेकिन श्रुति अब जरूर आएगी इस शादी में, शादी का हिस्सा बनने के लिए, और उसकी वाट अच्छे से लगेगी। सब अनुज को ये भी पता चलेगा कि कॉकरोच कांड में श्रुति भी शामिल है। तब आद्या क्या करोगी, उसे अपनी माँ बना के रखना अपने पास में। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। नहीं, पाखी की शादी में ऐसा नहीं करेगा। बेटी कहने में और बेटी समझने में बहुत फर्क होता है। तो पाखी के लिए तो ये कुछ भी करेगा, यही फर्क है। पाखी की मेहंदी ऐसे खराब नहीं करेगा। वो सच में वनराज की आज की सबसे जो नीच हरकत थी। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नवीन सर, अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड की शुरुआत अनुपमा के मेहंदी पीसने, गाते हुए, बच्चों का नाचते हुए, काव्या, किंजल और देविका का तैयारी करते हुए, नाचते गाते हुए और बा समेत सब का खुशी मनाते हुए होता है। और बनराज, तोशु और पाखी घूर रही हैं। अभी तो बा खुशी मना रही हैं। जब बनराज टीटू के बारे में धमाका करेगा, तब बा थाली के बैंगन की तरह बनराज की तरफ कैसे जाएंगी, ये देखना है। तभी टीटू की एंट्री होती है और सब लेडीज़ नाचते गाते हुए खुशी मनाती हैं। मगर उस खुशी के मौके पे भी अनुपमा को कड़वी याद आ ही जाती हैं। टीटू अपना पास डिम्पी को बताना चाहता है, लेकिन डेविल बनराज बेशर्मों की तरह दोनों के बीच में आके बैठ जाता है। तभी अनुपमा देविका को टीटू से इंट्रोड्यूस करवाती है और बिंदास देविका का टीटू के साथ प्रैंक। लेकिन बनराज तो अपनी कुटिल मुस्कुराहट के साथ यहाँ भी सब कुछ बिगाड़ना चाहता है। डिम्पी कहती है अनुपमा से, पहली मेहंदी आप लगाओ। साथ में अनुपमा का डिम्पी और टीटू को आशीर्वाद और बनराज को छुपे शब्दों में चेतावनी। एक कहावत है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। ये बनराज पर ही फिट बैठेगी। डिम्पी के मेहंदी लगे हाथ पे बनराज फूल फेंक कर मेहंदी ख़राब करना चाहता है और अनुपमा उसी मेहंदी को फिर एक नया रूप दे देती है। देखा बनराज, बिगाड़ने वाले से बनाने वाले का नाम ज़्यादा होता है। और फिर अनुपमा का निशाना बनराज के हाथ में पकड़ी मठरी पर। टिट फॉर टैट। बनराज की ओछी और टुच्ची हरकतों को अनुपमा अच्छी तरह से जानती है और इन सब की वजह पूछती है। लेकिन डेविल बनराज के ना बोलने पर अनुपमा उसे समझाती है। एक दिन बनराज की चालों को अनुपमा भी अच्छी तरह से जवाब देगी। उधर सब अनुपमा और टीटू को डांस करने को कहते हैं और सास और दामाद का खूबसूरत मनमोहक डांस शुरू हो जाता है। पता नहीं क्यों मुझे अनुज का अक्स दिख रहा था, शायद इसलिए कि काश ये डांस अनुज अनुपमा के बीच में होता। लेकिन सब खुश होकर डांस कर रहे हैं और बनराज के दुखी चेहरे को देखकर मज़ा आ रहा है। और तभी अनुज हीरो की एंट्री और अनुपमा का लड़खड़ाते हुए फूलों के बंधनबार के साथ अनुज की बाहों में गिरना। बस ये लग रहा था काश ये सीन यहीं रुक जाए। और तभी फूलों के बंधनबार अनुज अनुपमा पर इस तरह गिरते हैं जैसे फूल भी नहीं चाहते कि ये कभी अलग हों, और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। सब लोग सरप्राइज्ड और अनुज अनुपमा का संभल कर फूलों की माला से अपने आप को छुड़ाना और बनराज का सही समय पर सही गाना गाना।
वनराज ने गाना तो चिढ़ के गाया, लेकिन गाना बिल्कुल परफेक्ट था। और उसी समय चिड़चिड़ी आध्या का प्रवेश और गुस्से में अनुज और अनुपमा को देखती है। बाबूजी और बा से अनुज और अनुपमा मिलते हैं। अनुज और आध्या मिलते हैं और अनुज आध्या से बड़ों के पैर छूने को कहता है। परी और बच्चे आध्या के पास आते हैं और परी आध्या की तारीफ़ करती है कि उस दिन स्कूल शूट आउट में आध्या ने मुझे बचाया। और आध्या को सब बच्चे एक रिश्ते में प्यार से बांध लेते हैं। तभी डिम्पी अनुज के पास आकर अनुज को पिता का सम्मान देती है और टीटू से मिलवाती है। और तभी देविका का अनुज पे शिकायतों का दोस्ताना अंदाज में दौर शुरू हो जाता है। दोनों गले मिलते हैं, शिकायतें करते हैं और आध्या सरप्राइज्ड। आध्या अभी तो बहुत सरप्राइज देखने को मिलेगा। तभी वनराज अपनी आदत से मजबूर फिर अनुज से पंगा लेने की कोशिश करता है और अनुज का उस पंगेबाज को परफेक्ट जवाब। तभी अनुपमा का अनुज को आँखों से ही इशारा और अनुज का उसको अच्छे से समझ जाना, ये है अंडरस्टैंडिंग। ना बोलते हुए भी एक दूसरे की आँखों को पढ़ लेते हैं। तभी श्रुति की चौकीदार आध्या के पास श्रुति का मैसेज आता है। वो अनुज अनुपमा के मिलने की रिपोर्ट तलब करती है। अनुज बा से खाने के बारे में पूछता है और सब खाना खाने चल देते हैं। और वनराज खैर उसके बारे में बात करने का दिल नहीं करता, जैसे अनुपमा का भी नहीं करता। ये डाइनिंग टेबल पे सब लोग खाना खा रहे हैं और अनुज सब बच्चों को गिफ्ट दे रहा है। सब बच्चे उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं और आध्या ये देख के चिढ़ रही है। देविका अनुपमा को कहती है, तेरे एक बच्चे को छोड़कर बाकी सब बदतमीज हैं। शुक्र है मेरे बच्चे नहीं हैं। मैं ये नहीं कहती बच्चे होने सही नहीं हैं, लेकिन ऐसे बच्चे हों तो बा जैसी माँ होनी चाहिए। और तभी देविका अनुपमा से कहती है कि अब माँ को कैसा होना चाहिए, देख मैं तेरी नकचड़ी बेटी को कैसे सीधा करती हूँ। आध्या, अब तुम्हें माँ से नहीं अपनी देविका मासी से सबक सीखने होंगे। और देविका प्यार से, ज़बरदस्ती से, अधिकार से आध्या को मेहंदी लगवाने के लिए ले ही जाती है और अनुज अनुपमा खुश होते हैं। जितना अनुपमा ने आध्या को प्यार किया उतना श्रुति ने ही बिगाड़ा और उतना ही देविका सुधारेगी, मौसी या बुआ बनकर। फ्री कैप में सब मेहंदी लगा रहे हैं और अंश अनुपमा के हाथों में मेहंदी लगवाने की जिद करता है और अनजाने में अंश अनुज का नाम अनुपमा के हाथ पर लिख देता है। कहते हैं बच्चे के रूप में भगवान बसते हैं। यहाँ तो मुझे लगता है कि अंश के मन में भगवान और समर की आत्मा दोनों ने ही आकर अंश के द्वारा ये काम करवा डाला है। समर ने भी अनुज और अनुपमा को मिलाने की बहुत कोशिश की थी और अब अंश उसी कड़ी को जोड़ रहा है। बहुत अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी, बात तो है ही थाली का बैंगन, ओ वनराज की तरफ ही लुढ़केगी। और जो बात आपने अनुपमा की कही कि अनुपमा को फिर से अचानक से वो सब यादें जो ताज़ा हो गई। कई बार खुशी के पलों में हम कुछ समय के लिए बड़े से बड़े हादसे को भूल जाते हैं, मगर वो कभी भी हमारे जहन में फिर से आ टपकता है। और जब तक अनुपमा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा था, बहुत बड़ा अपमान था अनुपमा का, और जब तक अनुपमा दोषी को नहीं ढूंढ लेगी, फिर से वही सम्मान हासिल नहीं कर लेगी, तब तक ये जो यादें उसको सताती रहेंगी। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। Afternoon, Anju ma'am. Good afternoon, Naveen sir ji. Good afternoon to all my lovely friends. Thank you so much. जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं मेहंदी का फंक्शन हो रहा है, जहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। अनुपमा की यही खूबी है कि वो काम करते ही, एंजॉय करते ही काम भी कर रही है। जहाँ वो मेहंदी पीस रही है,
बाकी सब लोग तो सिर्फ नाम के वास्ते काम कर रहे हैं करके दिखावा करते हैं, पर अनुपमा का स्वभाव ही ऐसा है, वो काम करने में पीछे नहीं हटती है, कोई भी कितना भी बोले उसे। यहाँ मेहंदी फंक्शन का इन सब का गाना डांस बहुत अच्छा लगा, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। सिर्फ पाकी, तोशु और वनराज का ही मुंह सड़ा था, जहाँ ये लोग कभी भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके मन में इतनी मैल जो है, ये इतनी गंदगी फैला के रखी है अपने दिनों दिमाग में, तो ये कभी भी खुश हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ जब भी टीटू भी आता है तो इन सब का डांस होता है, उसके बीच अनुपमा और टीटू का भी डांस होता है। तभी डांस करते करते अनुपमा गिरने वाली होती है, तभी अनुज की एंट्री होती है और अनुपमा अनुज के बाहों में होती है, जहाँ वरमाला भी सिमट जाता है इन दोनों में। ये सीन देख के बहुत अच्छा लगा, हमें जितना अच्छा लगा वैसे ही वो सीरियल में स्पेशली वनराज तो देखता ही रह गया, उसे जल बुल के राख हो रहा था ये देख के, और वो इन दोनों को देख के गाना भी गाया। भले ही वनराज घटिया है, पर गाना तो बहुत अच्छा गाया और अच्छा भी था गाना। ये देखते हुए आद्या की एंट्री होती है, उसका एक्सप्रेशन बहुत गुस्से में होता है, एज़ यूजुअल एक्सप्रेशन। यहाँ अनुज और वनराज की भी खिंचाई होती है, जहाँ अनुज ने वनराज को बहुत अच्छे सबक सिखाता है बातों बातों में, पर अनुपमा इशारों में ही अनुज को मना करती है चुप रहने के लिए। इन दोनों का इशारों में बात करना भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे इन दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। इस ऐसे अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है कि जो सामने वाला क्या बोल रहा है वो समझना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये सब आद्या भी नोटिस करती है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इन दोनों की नोकझोंक। उसके पहले आद्या को अनुज बोलता है बापूजी और बा से भी आशीर्वाद लेने के लिए। दोनों आशीर्वाद लेते हैं और बाद में खाने के लिए जाते हैं। उसके पहले जब भी डिम्पी की मेहंदी लगती है, तभी वनराज जानबूझकर उसके हाथ में फूल फेंकता है। वो समझ जाती है अनुपमा कि ये हरकत वनराज की ही है, और वो डिम्पी बहुत परेशान हो जाती है अपनी मेहंदी ख़राब हो गई करके, पर अनुपमा उसे और अच्छा कर देती है। अनुपमा की यही गुण है, जो कोई भी बुरा करता है उसे वो और अच्छा ठीक ही कर देती है। वनराज कभी भी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता है, इतनी घटिया है वनराज की सोच। तो ये अनुपमा भी उसे ताने देती है कि मुझे मालूम है कि आपने ऐसी हरकत किया है, आप कब बाज आओगे इस हरकतों में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है वही बताइए। पर वो बताता नहीं है, पर उसे शक होता है कि शायद उसे कुछ मालूम पड़ गया क्या अनुपमा को, पर बाद में उसे खुद ही आश्वासन देता है कि ये
इसकी आदत है हर वक्त 5 पन्ने की भाषण देना। पर अनुपमा को तो ज़रूर मालूम है कि वनराज कुछ ना कुछ बड़ा कांड करने में तैयारी कर रहा है। यहाँ अनुज सब बच्चे से बहुत अच्छे से प्यार से बात करता रहता है, पर यहाँ आद्या वही देखते जल रही है। उसे इन बच्चों की जितनी मैच्योरिटी है उतनी भी अच्छाई उस पे नहीं है। जहाँ परी ने सबको इंट्रोडक्शन करके दिया कि आद्या ने उसकी जान बचाई और सब बच्चे शाह हाउस में इस माहौल में रह के भी इतने अच्छे से व्यवहार करते हैं सबके साथ, पर ये आद्या जिस तरह से व्यवहार करती है वो टोटली ऑपोजिट है। सिर्फ वो अनुज के प्यार का बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाई और श्रुति की बात मान के ऐसी बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग हो गई है उसकी। और यहाँ मेकर्स ने भी बहुत ही गलत दिखाया है एक अडॉप्टेड बच्ची को। अगर इस तरह से दिखाते कि एक अडॉप्टेड बच्ची बायोलॉजिकल बच्चे से भी बहुत ही अच्छे संस्कार, अच्छे प्यार से, और जो अडॉप्टेड किया है माँ बाप को इतने अच्छे से प्यार और इज़्ज़त देती रहती थी, वैसा दिखाते थे तो बहुत ही अच्छा मैसेज जाता था सोसाइटी के लिए कि अडॉप्टेड बच्चे भी अच्छे हो सकते हैं, उन्हें गोद लेने में कोई भी बुराई नहीं है। जहाँ अगर हम उनसे अच्छे प्यार और संस्कार दे तो वो भी अच्छे हो सकते हैं। पर खैर अभी मेकर्स ने तो ये आद्या को बहुत ही नेगेटिव दिखाया है। अभी देविका की एंट्री हुई है, वो एक केक को उसकी गलती का एहसास करवाएगी और वो आद्या को भी उसकी सब गलती की एहसास करवाएगी और वो ठीक भी करेगी आद्या को। असल में आद्या को देविका जैसी ही माँ मिलनी चाहिए जहाँ इतनी स्ट्रिक्ट भी हो, क्योंकि अनुपमा अनुज बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें स्ट्रिक्टनेस मालूम नहीं है जिस तरह से इसे सुधारने का है, क्योंकि वो बहुत ही भोले हैं दोनों लोग। यहाँ वनराज भी फ़ायदा उठा सकता है आद्या की इस नाराज़गी का, जहाँ वो आद्या को भी भड़का सकता है अनुज और अनुपमा के खिलाफ़। पर अभी ये सब का कुछ फ़ायदा नहीं होएगा, क्योंकि देविका है। देविका इस सब को अपनी औकात, अपनी सबको गलती के एहसास दिलवाएगी ज़रूर, और अनुज को भी उसका 5 साल पहले की गलती का एहसास भी देविका ही दिलाएगी। जहाँ ये एक्सीडेंट का जो इशू है और इनका डाइवर्स का इशू है, सब क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है इस सब अच्छा होने के लिए। यहाँ जहाँ प्री कैप में दिखाते हैं मेहंदी लगाने के लिए अनुपमा के लिए वो लेडी बोलती है, तभी अंश आके उसे मेहंदी लगाता है। ये कान्हा जी का ही किया धरा है। जो काम समर ने किया था वो अभी समर का बेटे के हाथ से कान्हा जी ने ये करवा दिया है, जहाँ अंश ने अनुपमा के हाथ में अनुज का नाम लिख दिया। कल इंटरेस्टिंग ट्रैक होगा, तभी ये बात आद्या को भी पता चलेगी
उसका रिएक्शन क्या होगा आगे देखेंगे मैम और सर। बहुत इंटरेस्टिंग है अभी सीरियल में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये इसलिए क्योंकि आद्या एक पैम्पर चाइल्ड है। वो सभी बच्चे जो है आद्या से कहीं ज्यादा उनको संस्कार है, हालांकि आद्या की आधी उम्र के है। और दूसरा, आद्या की जो परवरिश थी ये 4 साल की, ये संस्कार थे, उसमें श्रुति के संस्कार है, इसके लिए वो ऐसे है। मगर उम्मीद है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। धन्यवाद आपका। अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते नवीन सर और अंजू जी, आपको भी। और महिमा, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कल मैं कहना भूल गई, सॉरी। और तुम हंसती रहो, मुस्कुराती रहो और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रहो। और तुम्हें हैट्स ऑफ यू एंड प्राउड ऑफ यू जो तुमने किया है उसके लिए। मोहब्बत वो हसीन गुनाह है जिसे हर इंसान खुशी खुशी करते हैं, पर मोहब्बत में इंतज़ार वो सज़ा है जो सिर्फ वही करते हैं जो सच में मोहब्बत करते हैं। आज का एपिसोड, चलो मेहंदी पीसनी शुरू हो गई। काव्या, किंजल, देविका का डांस शुरू। इस वनराज का मुंह कभी हंसता नहीं दिखा सकते, जब देखो सड़ा मुंह बनाता रहता है। अनु को कांच का बाउल उठाया तो वो फिर से वही सारी बातें याद आने लगी। अच्छा हुआ डिम्पी आ गई, नहीं तो अनु को फिर से पैनिक अटैक आता। अनु टीटू की टांग खींच रही है। ये वनराज बेशरम है, दोनों के पास जाकर बैठ गया। ये कमीना वनराज नहीं बताने देगा। वाह, अनु और देविका ने तो टीटू को डरा दिया और अच्छे से टांग खिंचाई की है। मज़ा आ गया। वैसे तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैं बहरी हूँ क्या? ये वनराज ताना मारना नहीं छोड़ेगा। तेरी हेकड़ी तो अनुपमा ही उतारेगी। सही कहा देविका ने कि अनु किचन में ही नज़र आती थी। वाह, क्या ताना दिया है बा को, मज़ा आ गया। हाँ अनु, वनराज ही बुरी नज़र लगाने वाला है। सही ताना मारा है वनराज को। वनराज का प्लान फेल हो गया। नहीं वनराज, शादी भी होगी और तुम सिर्फ हार का मुंह देखोगे। वाह, अनुपमा ने सही निशाना मारा। वाह, हाउ डेयर यू। क्यों किया आपने? आपने मेहंदी पे निशाना लगाया, मैंने मठरी पे। वाह अनु, वनराज सा और बनाएगा। वो सिर्फ बिगाड़ने में ही यकीन करता है, उसे परिवार की खुशियाँ उजाड़ना आता है। हाँ वनराज, अनु को सब पता है और बम तो फूटेगा, लेकिन तुम नहीं, अनु फोड़ेगी। चलो दोनों प्रोफेशनल डांसर के बीच डांस होगा। सास जमाई में जमाई का डांस देखेंगे। बच्चे खुश है। अनु बर्बाद नहीं आबाद होगी और टीटू को भी आबाद करेगी। बर्बाद तुम होगे वनराज। लो आ गया हीरो, हीरोइन को बचाने। सोने पे सुहागा, वरमाला भी गले में पड़ गई। अनुज की एंट्री कमाल है। वनराज को तो देखो कैसा मुंह कर रहा है। आज का एपिसोड अच्छा है। ऊपर से अनुज की एंट्री और मान सॉन्ग, दिल है कि मानता नहीं। आई विश कि ये मेकर सब मान को मिला दे। इस आद्या को देविका से प्रॉब्लम नहीं है, हद है। आद्या का गुस्सा अब बियॉन्ड हो रहा है। माँ से प्रॉब्लम है, ओके, बट उस पिता की खुशी का क्या, जिसने इसके लिए इतने सेक्रीफाइस किए और कर रहा है। अपने पापा की खुशी के लिए अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करती। ऐसा लगता है जैसे आद्या ने अनुज को खरीद लिया हो और अब बस उसे इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। डिस्कस्टिंग। वनराज कितना कमीना है, उसकी आवाज़ उतनी ही सुरीली है। वाह परी, आद्या फुई ने मुझे सेव किया था। वाह, सुपर हीरो फुई बुलाएंगे। सही कहा बच्चों ने, और सही कहा अनु। लकी चैम, सॉरी अनुज, तुम भी। अनुज लकी चैम, लकी गाइस। वाह देविका, मेरे पैर झुकर मेरी माफ़ी मांग। अनुज तू भी मुझसे माफ़ी मांग। हाँ, तूने तो रोज़ मुझे खत लिखे हैं। देविका की बात आज सही लगी मुझे। ऐसे बच्चों को देखकर तो यही लगता है कि कोई बच्चे पैदा ही ना करे। वनराज जी, अभी तो अनुज ही आया है, अभी तो 2 दोस्त
आने वाले हैं। तुम्हारे एक अनुपमा का दोस्त और दूसरी अनुज की मुसीबत। पता है इस वनराज को भी कि इसे मुखी खानी है, इससे ही हारना है। फिर भी इसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होता है। ये देविका ही इस नालायक को सुधार सकती है। मुझे अनु से कोई उम्मीद नहीं है। देविका ने बहुत अच्छी बात बोली। इस आदमी को खुद की लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट है। अब ये आद्या की सारी अकड़ ठिकाने लगा देना देविका, और इसे इसकी असली औकात भी दिखा देना। सही कहा देविका की बात आज सही लगी मुझे। ऐसे बच्चों को देखकर तो यही लगता है कि कोई बच्चे पैदा ही ना करे। देविका सही कहा, ये ऐसी बदतमीज एहसान फरामोश बच्चे होने से बा होना बेटर है, जो कान के नीचे सितार बजाए। अनु जैसी माँ नहीं, बा जैसी माँ होनी चाहिए। वाह देविका, कमर कस ले बिटिया रानी। अब मैदान में तेरी माँ नहीं, तेरी मासी आ रही है। वेल डन देविका। अनुज का ध्यान अनु पर रहे, दोनों के इशारे। वाह क्या बात है। उफ उफ उफ। सही कहा किंजल ने कि अच्छा है मॉम, कभी कभार बच्चों के साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है, और ये तो देविका है। प्री के वाह। अंश ने अनुज लिखा। अब देखो, अंश कहता है अब देखो कितना नीट और क्लीन लिखा है। वाह कान्हा जी, बाप ने भी अनुज अनु को मिलाया। अब उसका बेटा भी वही काम कर रहा है। कान्हा जी की लीला अपरंपार है। लो, मान की श्रुति से दूर रहकर अब आद्या धीरे धीरे पुरानी छोटी जरूर बनेगी। आद्या तो हो ही जाएगी धीरे धीरे, पर क्या अनुपमा होने देगी? वो नहीं बदलेगी, पर आद्या को बदलना है। ये कैसे होगा भला? अकेले रहते रहते ही तो ऐसी बनी आद्या। आई अग्री। आद्या को अनु से प्रॉब्लम है, नफरत है, पर अपने पिता से क्या प्रॉब्लम है भाई? वो आदमी इसके लिए अपनी लाइफ, अपना प्यार सब सेक्रीफाइस कर रहा है, पर ये अपनी जिद नहीं छोड़ती है। ये कैसा प्यार है आद्या का अपने पिता के लिए? देखते हैं ये आद्या कब बदलती है। अब सब कुछ पहले जैसा करना और मनराज चालबाज को सबक सिखाना, जो हाथ धोके टीटू के पीछे पड़ा है। आई विश आद्या थोड़ा तो चेंज हो ताकि अनुज को सुकून मिलेगा। देविका ऑलवेज रॉक्स। यार लव यू अ लॉट यार, तुम ही एक हमारा सहारा हो। बाकी ने तो हाथ खड़े कर दिए। आई विश देविका आद्या को रियलिटी चेक दे दे, पता तो चले कि फ्रेंड्स क्या और कैसी होती है। आद्या को सबसे जेलसी है, देविका से, बच्चों से। अब इस आद्या को देविका से भी प्रॉब्लम है, इसको तो श्रुति के सिवा सबसे प्रॉब्लम है। टीटू को सच कहने दे ही नहीं रहा है वनराज। अंश ने लगाई अनु के हाथ में अनुज के नाम की मेहंदी। आई होप जल्दी मान की शादी दोबारा हो जाए। डिम्पी के साथ इन दोनों की भी शादी हो जाए, मज़ा ही आ जाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि आप दोनों को यूं ही देखा करें। और सुबह का रिव्यू। अंश ने किया समर का काम। कान्हा जी ये लीला देख श्रुति की नींद हराम। शादी डिम्पी समर की है, लेकिन सारी रस्म अनुज और अनुपमा की पूरी हो रही है। समर ने ही मान को बनाया था और अब उसका बेटा दोनों को मिलाएगा। समर का बेटा समर के जैसा ही है, हमेशा मान को साथ लाना। लो, मान की शादी तो होनी फाइनल है। मेहंदी भी लग गई। अनुज की मेकर्स का इशारा मिल गया। लास्ट टाइम रिपीट हो रहा है, बस फ़र्क ये है कि माया की जगह उसकी बेटी छोटी उसका रोल प्ले कर रही है। आई थिंक श्रुति भी आ जाएगी इंडिया। श्रुति तो जलकर खाक हो जाएगी जब अनु के हाथ में अनुज का नाम देखेगी। अनुपमा अभी भी समझ जाए कि अनुज अनु से प्यार करता है। कहते हैं ना, जो नसीब में होता है वो होकर ही रहता है। अनुज की किस्मत में अनु है, इसलिए घूम फिर के आखिर दोनों आमने सामने आ ही गए। अंश ने कितना बड़ा काम किया है। आई विश मान मिलन हो आफ्टर
ऑल समर का बेटा है जो हमेशा मान के साथ रहा है। मान मेट फॉर ईच अदर। तो कान्हा जी अब बहुत हो गया है, दो प्यार करने वालों को मिला दो प्लीज़। कभी बा भी कोशिश कर लेती कि उनकी वजह से अनु को कोई परेशानी ना हो, बस सब अपना काम निकलवा के चले जाते हैं। चलो, बा ने अनुज की इंसल्ट नहीं की, पर वनराज नहीं सुधरेगा। अनुज को खुशी ही होगी, खुशी होगा। बच्चे भी चाहते हैं कि मान को एक साथ हो। ओए होए, अनुज लिख डाला, वाह। बाया के हाथ से अनुज का नाम मीठा था हाथों से, और अनु के हाथ में अनुज का नाम नहीं मीठा था। अनु ने मेहंदी धो डाली थी लेकिन रंग चढ़ गया था। इस बार भी अनुज के नाम का रंग चढ़ जाएगा। श्रुति वहाँ शादी की तैयारी कर रही है, लेकिन शादी की सारी रस्में तो यहाँ हो रही है। जब तक डाइवोर्स कैसे हुआ नहीं दिखाएंगे, एक्स पति नहीं है, वनराज का कुछ नहीं हो सकता। इतना उड़ता है फिर धम से नीचे गिरता है। मान की वरमाला तो हो गई, श्रुति नहीं आनी चाहिए। अब तो मान का रोमांस देखने को मिलता रहे तो मज़ा आएगा। अनुज पुराने अंदाज में वापस आ जाए तभी अच्छा है। अनुज और वनराज का टशन देखने में मज़ा आएगा। अब अनुज, अनुपमा और देविका वनराज को देंगे टक्कर। अनुज आता है तो जान आ जाती है शो में। पूरे दिल से अनुपमा ने आद्या को अपनी बेटी माना और मानती है, पर वो लाख कुछ भी कर ले किसी को भी दिखेगा नहीं, क्योंकि सबकी नज़र में अनुपमा गलत है, बुरी है। जो भी करे, इस शो के सभी एहसान फरामोश बच्चे का इतना ज़्यादा घटिया कैरेक्टर बता के स्टोरी का मजाक बना दिया है। आई डोंट लाइक आद्या अब फिर से बदतमीजी करेगी। ये बदतमीज आद्या फिर से आ गई अनुज अनुपमा के बीच में। हमें इस आद्या को देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी अम्मा आ गई सारा मज़ा किरकिरा करने। श्रुति आद्या को क्या सिखा रही है? अपने पिता की जासूसी करना, ये है उसके संस्कार। खुद को अक्ल है भी या नहीं कि छोटी बच्ची से ये सब पूछना, हर एक बात की डिटेल पूछ रही है। अनुज अनुपमा से मिला, तुम लोग पहुंच गए, वहाँ क्या चल रहा है? अरे भाई, इतना है तो तू खुद आज थी साथ में। अनुज ने तो कहा था इतना सब कुछ करने के बजाय तुम ही हमारे साथ आ जाती, लेकिन नहीं, तुम्हें अपना रायता जो समेटना है, इसलिए तो तुम यहाँ नहीं आई इंडिया। लेकिन अब छोटी सी बच्ची को क्या सब संस्कार दे रही है, गलत सिखा रही है कि अपने पॉप्स की जासूसी करो और उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ो। आज आद्या को भी बुरा लगा जब अनुज सब बच्चों के साथ घिरा हुआ है, कितना हंस रहा है, बोल रहा है। ये उसे नहीं दिख रहा है कि मेरे पॉप्स कितने खुश है, लेकिन ये जलन है कि वो बच्चों के साथ क्यों है। वाह बेटा, अब तुझे देविका ही ठीक करेगी। अब तो देविका ने भी कमर कस ली है, अब आएगा मज़ा। थैंक यू सो मच जिन्हें मेरा ऑडियो पसंद आया, और नवीन जी आपको भी थैंक यू इतना अच्छा रिव्यू दिया उसके लिए। बाय गाइस, गुड नाइट। और राधिका प्लीज़ अपना ध्यान रखना, कल तुमने कहा था तुम्हें बुखार आया था, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, दवाई टाइम पर लो और रेस्ट करो। बाय गाइस। अभी जी आप भी अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ रेस्ट कीजिए। बाय। सही कहा आपने कहती जी। मान की देखो वरमाला तो हो गई, मेहंदी भी लग गई ना। तो अब आगे देखते हैं, अब रोमांस ही रोमांस देखना है। और जो वनराज की बात है, वनराज कभी भी अब टीटू और डिम्पी को अकेला नहीं छोड़ेगा, नहीं बताने देगा। मुझे लगता है कि टीटू को अनुपमा को सब बातें बता देनी चाहिए, हो सकता है बता भी दी हो। अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू जी और नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो बहुत अच्छा था, सुपर डुपर हिट लगा मुझे आज के शो में, मज़ा आ गया। वनराज कितने भी कोशिश कर ले, ताने मार ले, कुछ चलने वाली नहीं वनराज, तो मुझे कितनी भी कोशिश कर ले, बहुत अच्छा लगा। आज वो मेहंदी का, अनुपमा का पीसना, वो डांस वाकई में बहुत अच्छा माहौल क्रिएट हुआ।
कुछ भी हो शाह हाउस में ये जो त्यौहार मनाते हैं, शादी फंक्शन जो होते हैं ना, तो यहाँ शाह हाउस में ज़्यादा मज़ा होती है इन सब चीज़ की। भले यहाँ के लोग शायद कैसे भी हो, पर माहौल अच्छा क्रिएट होता है, अच्छा लगा ये। और फिर इसके बाद मेहंदी की डिम्पल की इच्छा होती है कि मम्मी आप शगुन की मेहंदी आप मुझे पहले लगाएगी, या टीटू को भी। टीटू भी कहता है कि आपने हमें सपोर्ट किया मम्मी, तो आप ही हमें पहले शगुन की मेहंदी लगाएगी। अनुपमा बड़े आश्चर्य से कहती मैं, तो कहते हाँ आप ही लगाओगे। अनुपमा ने दोनों को बहुत भरपूर के आशीर्वाद दिया, कान्हा जी से प्रार्थना की दोनों की खुशहाल मैरिड लाइफ के लिए। बहुत अच्छा लगा उस सीन। यहाँ मेहंदी लगा रही होती है अनुपमा, इसको टीटू को भी लगाया, फिर डिम्पल को लगा रही होती है, तो वनराज अपनी गंदी हरकतों से बाज नहीं आता, उसने वो मेहंदी फूल फेंक के ख़राब कर दी। पर यहाँ ख़राब कहाँ होती है, अनुपमा जहाँ है वहाँ चीज़ें ख़राब नहीं, सुधर जाती है। और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से अनुपमा ने फिर से उसके हाथ में मेहंदी सजा दी, उससे भी अच्छी जो पहले लिखा था उससे भी अच्छी। यहाँ वनराज देखते रह गया, बोलते शादी मेहंदी बचा ली, शादी कैसे बचाओगी? तुम्हें पता नहीं अनुपमा क्या क्या कर सकती है। अब तो तिकड़ी हो गए भाई, 111 हो गया है, 1 जमा 1 11 नहीं, 1 और 1 11, 111 कल वो हो गया। यहाँ पे अनुपमा जाके वनराज को फटकार भी लगाती है, समझाती, रिक्वेस्ट भी करती है कि मत करिए ऐसा कुछ, होने दी, ये खुशी है, खुशी मिलने दी आपके पोते को, आपकी बेटी को, ऐसा मत करिए। पर वनराज तो वनराज है, उसने को लगता है अनुपमा को शायद पता चला, पर कैसे पता चलेगा? ये धमाका, ये बम मैं ही फोड़ूंगा उसके मन में। तो सिर्फ अनुपमा को नीचा दिखाना बाकी रह गया ऐसा लगता है। यहाँ पे अनुपमा फिर से इसको देवी का आवाज़ देती है। दोनों टीटू और अनुपमा में यानी होने वाले दामाद में और होने वाली सास के बीच में जुगलबंदी के लिए कहती है डांस होता है। बहुत फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा। डांस किया दोनों ने, बहुत अच्छा लगा। डांस करने के बाद डांस भी किया और सबको डांस करने लगा अनुपमा ने। और फिर उसके बाद जैसे वो टीटू उसे लेता है और घुमाता है, तो ऐसा घूमते घूमते अनुपमा का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने ही वाली होती तो अनुज आके बचा लेता है। ये है अनुज। हर बार अनुज ने एक बार कहा था अनुपमा मैं तुम्हें कभी मानू, मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा हमेशा हाजिर रहूँगा। जहाँ तुम गिरने वाली होगी तो वहाँ आज अनुपमा ने, आज वही सीन फिर से हुआ कि अनुज ने गिरने नहीं दी अपनी अनु को, बचा लिया। दोनों का सीन बहुत फैंटास्टिक था, बहुत अच्छा लगा। हमने कल बहुत तारीफ़ की, पर आज वनराज ने अपनी फिर एक गंदी हरकतें इतने लोगों के बीच में आज उसने जो सॉन्ग गाया वो एक नीच हरकत है। ये कोई समझदारी है, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत होशियारी वाली बात नहीं, इस उम्र में नहीं झेला अच्छा लगता। उसने जो सॉन्ग गाया दिले की मानता नहीं, तो बापूजी ने रोका। फिर आद्या का गुस्सा ये सब देख के और उसका पारा चढ़ गया। मुझे लगा पता नहीं लड़की बरसेगी, पर नहीं, उसने गुस्से में वो माला तोड़ दी झटके से। देखा भी नहीं कि हर्ट हो रहा है या किसी को क्या लग रहा है। अब जो भी हुआ था एक्सीडेंटली हुआ था, पर ये आद्या तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी शुद्ध ने तुम्हें जासूस बना के भेजो, कुछ भी करो, पर ये मान है, मान तो मिलेंगे। आज उसके बाद सबसे मिलना होता है, अनुज का सबसे मिलता है, बापू जी के पैर छूने के लिए भी कहता है आद्या से। आद्या नॉर्मली, चलो अच्छा लग रहा है कि नॉर्मली वो भी बात कर रही है। फिर उसके बाद डिम्पल का अनुज से मिलना, गले लगना बड़ा अच्छा लगा, बाप बेटी वाला, कि पापा की कमी। तो आज मुझे वाकई में डिम्पल के लिए बुरा लगा कि उसका अपना है कौन यहाँ, ये जो सब अपना उसको मानते हैं वो सब ये कहते हैं। पर लगा कि जब अनुज आ सकता है तो उसके खुद के अपने माता पिता क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं आए कभी, उसके लिए बुरा लगा इस बात का लेके। पर ठीक है, देवी का और अनुज का मिलना भी बड़ा अच्छा लगा। दोनों फ्रेंड के बीच में नोकझोंक, लड़ाई, थोड़ा सा तो अच्छा लगा वो भी सीन एक। यहाँ वनराज फिर से अनुज को ताने मारने के लिए कोशिश, अनुज हाजिर जवाब होने की वजह से जवाब भी देता है, पर अनुपमा रोक देती है कि मौका ये देख के, ठीक है वहाँ पे शादी का माहौल है, दोनों में इशारे में नहीं कह रहे। तो यहाँ भी काव्या फिर नोटिस करती है, आद्या फिर नोटिस करती है, दोनों को इशारे करते तो उसे फिर बुरा लगता है। यहाँ सूची का मैसेज आता है आलोके और अनुज और अनुपमा साथ तो नहीं है, अभी तुझे क्या पता है श्रुति क्या क्या होने वाला है यहाँ, और हम तो बड़े मज़े ले रहे भाई श्रुति। तो उसके बाद वहाँ पे फिर दोनों वो खाना बात को घुमा देता है अनुज, और खाना खाने वाली बात करता है तो वो भी भाभी कहती है। तो यहाँ बच्चों के साथ अनुज खुश है, प्यार कर रहा है, उन्हें गिफ्ट दे रहा है, तो आद्या को देखा अच्छा नहीं जा रहा है। अनुपमा देखती है मेरी बेटी नाराज़ है, तो कहती है कान्हा जी से प्रार्थना कहती है कि जाते समय बहुत सारा प्यार लेके जाए और बहुत सारा प्यार दे के जाए, तो अनुपमा ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। यहाँ देविका मौसी जो है, देविका ने भी उसके बच्चों के बारे में कहा कि
तेरे बच्चे बड़े नकचर है यार, पर अगर बच्चे अगर ऐसे हो तो तेरे जैसी माँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा लगा सुनने में, भले अच्छा लगता नहीं होगा शायद कि माँ तो माँ होती है, पर यहाँ पे गलत भी क्या कहा अगर बच्चे ऐसे है तो। हाँ यार, देविका ने कहा कि तेरी नक चढ़ी बेटी लड़की को, तो अब मैं पता कहती हूँ, वो मना करती है, अनुपमा बोलती नहीं मैं उसको देख लूँगी, और ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती कहती मैदान में मासी उतरी है अभी बेटा आद्या छोटी, तो यहाँ पे वो ज़बरदस्ती मेहंदी लगाने वाली बात उसको ज़बरदस्ती लेके जाती, नहीं मना करने के बाद भी तो अनुज अनुपमा दोनों खुश हो जाते कि देवी का है तो संभाल लेगी। अच्छा लगा, किंजल ने भी साथ दिया। यहाँ पे शो आज का ख़त्म हुआ, पर रिकैप तो उससे भी ज़्यादा गजब था यार। मुझे कल एक सेकेंड लगा आया था कि कहीं मेहंदी अनुपमा के नाम पे भी ना लिख जाए, तो वैसे ही वो आज वो कल आया था, मैंने भले डिस्कशन नहीं किया पर आया था मन में थोड़ा सा। फिर यहाँ पे आज समर ने लिख दिया कि ऐसा, सॉरी अंश ने लिखा अपनी दादी के हाथ में मेहंदी लगाना चाहता है, उसने अनुज नाम लिख दिया, कैसे लिख दिया पता नहीं भगवान जाने, पर बहुत अच्छा लगा वो नाम लिखना। समर की याद आएगी, वाकई में समर ने की शादी में भी ऐसी माया कुछ नहीं कर पाई थी, अनुज का नाम लिख गया था, तब तो पति पत्नी थे, पर आज भी मुझे लगता है रिश्ता टूटा ही नहीं है, दिल से नहीं, भले कागज़ पे टूटा भी होगा तो भी दिल से नहीं। फिर से अनुपमा की हथेली पे अनुज का नाम लिख दिया, तो ये कान्हा जी का इशारा है। श्रुति कुछ कोशिश करो, वनराज तुम लोग जोर लगा लो, कुछ भी कर लो, पर मान तो एक होने वाला है, देखते मज़ा तो आएगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन जी, थैंक यू सो मच। जी वर्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आध्या को अब देविका ही सुधार सकती है, इसकी हम उम्मीद करते हैं, और फिर अनुपमा की ये विश भी ज़रूर पूरी होगी, और हम आशा करते हैं कि जाते हुए जो आध्या है, मतलब ये गुस्सा, ये नफरत सारी निकाल के अच्छी अच्छी यादें ही लेके जाए, जैसा कि अनुपमा चाहती है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके आज के ऑडियोज़ और वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है वो भेजिए, नंबर है 9833155523। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.